लेकिन मैंने वो गलती किया। सबसे पहले आप किसी के पीछे नहीं पड़िए, पहले खुद को बढ़िए। और मन के प्रीतिया पर तुहरा से लागल, दिलवा भइल बाटे पागल। नमस्कार, प्रणाम। आप फिर से देख रहे हैं एमएस न्यूज को। और बता दें कि मतलब कि सोशल मीडिया के एक ऐसे उभरते हुए सितारे, फेमस रील्स क्रिएटर, आज इनकी कहानी इन्हीं के जुबानी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले इनको एमएस न्यूज में हम स्वागत करना चाहेंगे। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, और दिल से स्वागत है कि आपने हमारी बात को सुना और हमारी बातों को पब्लिक के बीच पहुंचाने के लिए आप हमारे पास आए। इसलिए आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इनका नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। थोड़ा सा हमारे ऑडियंस और दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं तुर्कोलिया निवासी हूँ, और मैं तुर्कोलिया में ही रहता हूँ। और खास करके मेरा मोटो रहता है कि जो एक छोटा छोटा रील क्रिएटर है उसका रील बनाए और उसको मतलब एक सोशल प्लेटफॉर्म पर लेके जाए। और आपका नाम क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसे तो मेरा रियल नाम राम बाबू कुमार सहनी है, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ अनमोल बाबू के नाम से जाइएगा, सर्च कीजिएगा 05 अनमोल बाबू इंस्टाग्राम, 05 अनमोल बाबू यूट्यूब, और सिर्फ अनमोल कुमार फेसबुक चैनल पे मेरा नाम। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कहीं ना कहीं जो आ, प्यार का, जो बहुत पहले हम लोग एक गाना सुने थे कि प्यार का परमिशन किसने दिया, और प्रेम प्रसंग से लेकर के मैं आपको देखता हूं कि बहुत ज्यादा आप सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं दिल को टूटे हुए मरीजों को आप टक्कर देते हैं और इस तरह का कुछ रील्स क्रिएट करते हैं दर्शकों के बीच। तो आपकी कहानी, आपकी जुबानी हम प्रेम से रिलेटेड जानेंगे कि आप प्रेम के किस भाव से देखते हैं। थोड़ा हमारे जो भी युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं इसमें काफी चाव से प्रेम और प्यार करते हैं, जो इसी के बारे में हम थोड़ा सा दो शब्दों में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आप ही के जुबानी से। देखिए, जहाँ तक प्रेम का बात होता है तो इस कलयुग में अगर आप किसी इंसान से प्रेम करते हैं, अगर आप प्रेम करते हैं तो समझिए कि वो प्रेम नहीं है। अगर इंसान से प्रेम करते हैं और चाहिए कि वापस वो हमके प्रेम करे, तो किसी इंसान से नहीं कीजिए। अगर वापस आपको प्रेम पाना है तो सिर्फ और सिर्फ जानवर से कीजिए, क्योंकि आजकल ये जो कलयुग जो है ना, कलयुग में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूरी होता है, टारगेट रहता है टारगेट कोई रहता आपसे, है। मतलब वो, मतलब कि कोई ऐसा उनसे रिश्ता रहता है जो टारगेट करके प्यार करता है कि जो हमारा काम निकल जाए, फिर हम कौन और आप कौन। यही सही, यही रियल होता है क्या ये कि सच है? देखिए, यही रियल होता है। और सबसे पहले प्रेम में कुछ नहीं होता है। प्रेम में लोग ना एक टारगेट करके चलता है। जैसे आजकल लड़कियां जो है देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारा मतलब प्रेम में, लड़का तो ज्यादा प्रेम में पागल होता है, जी ये रियल बिल्कुल। है। लेकिन लड़की को अगर, जैसे होता है ना कि आप क्वेश्चन करे कोई कि प्रेम है क्या, जी तो प्रेम है क्या, इसके लिए मतलब जो लड़का जो आजकल जो सोशल मीडिया पर या हम लोग देख रहे हैं, जो 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का जो लड़का है, जो प्रेम में पागल हो जा रहा है, अपने आप को जो खुदकुशी कर रहा है, अपने आप को मतलब कुछ भी कर ले रहा है, नशे में, नशे के आदी हो जा रहा है, तो भैया मैं उस लड़कों से यही कहूंगा कि आप प्रेम में नहीं पड़िए। प्रेम एक ऐसा लाइज मतलब होता है ना कि लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। और प्रेम तो करना ही नहीं चाहिए, मैं यही कहूंगा। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि रिश्ता जो है किस प्रकार से और कैसे चलाया जाए, थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना ओपिनियन रखे। देखिए, रिश्ता चलाने के लिए झुकिए। अगर रिश्ता किसी से चलाना है तो झुकिए, और वहां तक झुकिए, मतलब अगर आप ही को बार बार झुकना पड़े ना तो वहां रुकिए। क्योंकि रिश्ता को चलाने के लिए उतना ही झुकिए कि अगर आपको कोई पीठ का पौधान बना के आपके ऊपर ना चढ़ जाए, तो रिश्ता में ज्यादा झुकना भी जरूरी नहीं है। ज्यादा अगर झुकना पड़े तो रिश्ता को वहीं रोकिए, और वहां से खुद अपने आप को बाहर निकालिए और इस चीज से दूर हो जाइए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो जरूर इस चीज के बारे में सोचिएगा। और मेरा आपसे एक और ये सवाल है कि जो कोई भी आदमी होता है कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद कर लेता है, ना समाज का ध्यान देता है, ना अपना लाइफ स्टाइल को ध्यान देता है, ना अपना परिवार का ध्यान देता है। तो इसके बारे में आप क्या ओपिनियन रखना चाहिए, जो अभी का दर्शक युवा पीढ़ी है, जो लोग अपने आप को लोग कैसे बर्बाद करते हैं, इसके बारे में आप क्या सजेस्ट देना चाहेंगे। देखिए, प्रेम अगर कोई करता है ना तो प्रेम में बर्बाद होना निश्चित है। प्रेम में बर्बाद होना निश्चित है। तो प्रेम को जो ना किसी चीज का आदत नहीं बनाइए। प्रेम से बर्बाद तो होता ही है, लेकिन अगर प्रेम में किसी चीज का आप आदत बना लिए
तो आदत किसी भी चीज का हो, या प्रेम का हो या नशा का हो, अगर चीज का आदत बना लिए तो बर्बाद होना आपका तय है। तो इसलिए प्रेम कीजिए उतना ही भर जितना भर आपका जीवन और आपका समाज और आपका परिवार सुरक्षित रहे, और इससे ज्यादा किसी चीज का अगर आदी बन रहे हैं, आदत लगा रहे हैं, तो बर्बादी आपका निश्चित है। अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप क्या करना चाहिएगा? भाई अगर किसी से प्रेम है तो मैं यही कहूंगा कि उसको छोड़ देना चाहिए। उसे किसी चीज का मतलब उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि वो आपके लिए कुछ करेगा या करेगी। तो अगर आप उससे प्रेम करते हैं ना तो उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यही मेरा सजेशन है कि अगर उससे प्रेम है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप उससे प्रेम करते हैं, अगर वो भी आपसे करती है, तो एक दिन आपके पास वो लौट कर जरूर आएगी। अगर वो नहीं करती होगी तो उसके पीछे मत भागिए। आप अपने जीवन को अपने दिशा में लेके चलिए। अगर आपको अपने प्रेम को पाना है तो आप किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, प्रेम को पाने के लिए तो आदमी मतलब अपना सारा हद खो देता है। हमने देखा है, हमने क्या देखा है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा बीता है जी जी बिल्कुल। कि मैंने प्रेम में पूरा समाज को खोया, अपने दोस्तों को खोया, अपने रिश्तेदार को खोया, अपने परिवार को खोया। लेकिन प्रेम में होता क्या है कि लड़की होती है ना, एक बेहतरीन की तलाश में होती है। तो जिस दिन आपसे बेहतरीन उसको मिल जाएगा, उस दिन आपका सारा प्रेम खत्म हो जाएगा। तो इस उम्मीद में नहीं रहिए कि कोई मतलब लड़का या लड़की आपसे प्रेम करता है, आप उससे प्रेम करते हैं, वो भी आपसे करता है। इस चीज में उम्मीद में नहीं रहिए, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में एक बेहतर मिलते ही मतलब ठुकरा दिया जाता है। मैं जाते जाते आप सभी से विदा लेना चाहूंगा और मेरा एक लास्ट सवाल है, जो आप जो प्रेम को लेकर के आप लोगों ने कहीं ना कहीं इनके आंखों देखा हाल, इनकी जीवन की कहानी, इन्हीं की जुबानी आप लोगों ने सुना, तो मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि प्रेम जो है मरता है कि नहीं? देखिए, प्रेम मरता नहीं है। और मेरा एक और आपसे मैं सोशल मीडिया के इस जनता को मैंने बता देना चाहता हूँ कि लोग फिल्मी दुनिया में, आप तो जानते हैं, जी जी बिल्कुल। आप फिल्मी दुनिया में किसी को स्टार बनाते हुए देखा है, लेकिन मैं इस तुर्कोलिया की धरती पे और यहीं के मतलब कुछ कलाकार हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं, जिसको मैंने जीरो से हीरो बनाया है। और जैसे वो हीरो के पास पहुंची, वो जीरो को ही भूल गई कि कहाँ से शुरू हुआ है। तो जितना उड़ना है उड़ लो, एक दिन फिर तुमको जीरो से हीरो बनी है, कल हीरो से फिर जीरो पे आएगी। ये मेरा तुमसे वादा है, और इसके लिए ये लड़ाई जारी रहेगा। और समझदार हो तो तुम समझ सकते हो कि ये बात कहाँ तक होने वाला है। और मेरा एक और सवाल है कि कहीं ना कहीं आप सभी ने समाज में देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले कहीं ना कहीं लड़का को शोषित किया जा रहा था, लेकिन अभी आए दिन ऐसे कुछ कहानी क्रिएट होकर के हमारे समाज में निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि कोई ड्राम में मार दिया जा रहा है, तो कोई गोली मरवा दे रहा है, तो कोई पॉइजन खिला दे रहा है। तो कुछ इस तरह से जो अभी जैसे कुछ पद मिलते, कुछ मतलब कि ओहदा मिलते, कहीं ना कहीं जिस नैया से पार होकर हम जिस सीढ़ी पे चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं, लोग उसी को भूल जा रहा है। तो जो कहीं ना कहीं एक हमारे भारत में टैगलाइन चल रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समाज में किसी लड़की को आगे बढ़ाना उचित है कि नहीं? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को क्लियर कट समझाइए 2 शब्द में। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि किसी लड़की को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। तो किसी भी लड़की को, हमारे घर की क्यों ना हो या चाहे समाज की घर की ना, उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ना उसका बिहेवियर को भी देखना चाहिए कि वो किस प्रकार के वो अपना रास्ता को चुन रही है, कैसे कैसे वो मतलब हथकंडे होता है ना, अपना रही है। संगत, उसका संगत संगत कैसा है? कैसा हो रहा है, वो आपसे मतलब कि आगे चल के क्या किस प्रकार का मतलब बिहेवियर कर रही है, आपसे मतलब गुस्सा कर रही है या फिर उसका बात का जवाब दे रही है। कोई भी हो, अगर सोशल मीडिया पर किसी को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर अगर उसकी गलती पकड़े जाने पर उसको समझा रहे हैं, तो उसको अपनी गलती महसूस ना करते हुए आपसे अगर जवाब लड़ा रहे, तो समझिए कि वो सोशल मीडिया पे आगे नहीं बढ़ रही है, बस वो अपना खुद का आगे बढ़ने के लिए वो किसी गलत रास्ते पे चल रही है। अगर इस लाइन को देखे तो वहां पे उसको रोकिए। जी अगर वहां बिल्कुल। तक रुकती है तो ठीक है, नहीं तो समझ जाइए कि यार ये चीज रुकने वाला नहीं है, ये इसके साथ कुछ ना कुछ अनर्थ होएगा। अगर उसको अनर्थ करवाना है तो करने दीजिए। बाकी मैं एक और जो अभी कहीं ना कहीं जो जिस तरह का युवा समाज चल रही है, मैं एक और आपसे बहुत बड़े और अहम सवाल कीमती करना चाहूंगा। जो अगर अभी के जो जो पीढ़ी चल रही है, जो नौजवान लोग हैं, जो भी हमारे भाई दर्शक जो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर मैं उनके सामने मैं 2 सवाल रखूंगा। सबसे पहले खुद का लाइफ स्टाइल, अपना भविष्य बनाना, और दूसरा प्यार पाना हो, तो
किस रास्ते को चुनेंगे हमारे ऑडियंस दर्शक, जो हमारे भाई जो कहीं ना कहीं 18 से 25 साल के बीच में है, अगर उनको दो मतलब ऑप्शन दिया जाए, पहला अपने लाइफ को संवारना, भविष्य को बनाना, और दूसरा प्रेम को पाना, तो वो किस रास्ते को चुने? थोड़ा एक लास्ट सवाल है आपसे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। भाई मैंने तो यही तो गलती किया है। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आज से 2 साल पहले जा रहा था, तो किसी के वजह से उन्होंने बोला कि आप ना मेरे लिए लड़िए, आप मेरे को आगे बढ़ाइए, लेकिन मैंने वो गलती किया। सबसे पहले आप किसी के पीछे नहीं पड़िए, पहले खुद को बढ़िए और खुद को इतना आगे बढ़ दीजिए कि मतलब उसके बाद किसी को बढ़ाइए। लेकिन अगर आप किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद को मतलब अपना प्लेटफॉर्म नहीं चुन रहे हैं, तो वहां आपको धोखा मिलेगा। इसलिए इस नौजवान से मतलब कहना है कि भाई पहले खुद आगे बढ़िए, खुद अपना प्लेटफॉर्म चुनिए, खुद एक सही जगह पर पहुंचिए। और जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं ना, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप आगे बढ़ जाइएगा ना, तो आपके साथ एक नहीं 1000 लोग आपके प्रेम करने के लिए ना आपके पीछे पागल रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राम बाबू सहनी, जो मोतिहारी जिला के एक बहुत ही बड़े सोशल मीडिया के उभरते हुए सितारे, जो किसी नाम पहचान के मोहताज नहीं है। आज इनकी संघर्ष की कहानी, इन्हीं के जुबानी हम जो प्रेम प्रसंग से लेकर के जो दर्शक अभी के युवा पीढ़ी नौजवान कहीं ना कहीं पागल रहते हैं, इनकी संघर्ष की कहानी, इनकी प्रेम प्रसंग जो कहीं ना कहीं इस तरह से जो इनके घटित घटना हुई है, जो उनका शिकार हुए हैं, इन्हीं के जुबानी से हमने सुनने का प्रयास किया। बाकी जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से, इस MS न्यूज 905 यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक है इस वीडियो को देख रहे हैं, किस वे में ले, क्या मतलब अपना जो कहीं ना कहीं डिसीजन ले, थोड़ा सा हमारे दर्शक बताइए, बाकी हम विदा लेना चाहेंगे। देखिए, मैं दर्शक से मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुने, और जितना चीज समझ में आए अपना राय जरूर दे कमेंट में। और नमस्कार दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा। और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने इतना कीमती समय निकालकर मेरे पास आए और इस वीडियो को, इस जुबानी को, कहानी को इस सोशल मीडिया तक पहुंचाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच। ये थे राम बाबू सहनी, जो मोतिहारी जिला के बहुत ही बड़े सोशल मीडिया पे उभरते हुए सितारे, जो अपना कीमती समय दिए, बाकी प्रेम से रिलेटेड अपनी कहानी, अपनी जुबानी बताएं। बाकी इस वीडियो को देख करके आप लोग अपना नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। बाकी हमारा प्रयास कैसा रहा, अपना कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया हमको जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो बाकी हम फिल्म किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।